नमस्कार। झारखंड में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं और अब की बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन की यहां पर बात की जाए तो बेल के बाद अब हेमंत सोरेन क्या झारखंड के फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसके बाद झारखंड में क्या एक बार फिर से जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहेगी झारखंड में विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करके जो नुकसान यहां पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था उसकी भरपाई करे। तो इसको लेकर 4 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चारों राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी हलचल तेज कर दी है, चुनावी कैंपेन शुरू कर दिए हैं। 4 राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट भी जारी की है। अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर प्रभारी और बड़ी बड़ी जनसभाओं को लेकर अभी से हलचल तेज हो चुकी है। क्योंकि चारों राज्यों में महाराष्ट्र और यहाँ झारखंड काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद काफी हलचल देखने को मिली है। तो झारखंड में कौन बाजी मारेगा, इस बार किसका पलड़ा भारी है। लोकसभा चुनाव के बाद ये 4 राज्य कहीं ना कहीं अपने अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए और कौन किस पर भारी रहेगा, कौन किसको आगे टक्कर देगा, ये भी इस बात पर निर्भर करते हैं। तो झारखंड में अभी जेएमएम कांग्रेस सरकार है, विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और संभावित विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने जा रहे हैं। झारखंड में जेएमएम के हेमंत सोरेन यहाँ पर सीएम थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर से उन्हें बेल मिल चुकी है। तो अब उनके मुख्यमंत्री बनने की अटकलें फिर से तेज हो चुकी हैं। इसके अगर बात की जाए तो झारखंड में विधानसभा की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 42 सीटें हैं, एक सीट यहाँ पर खाली है। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो गठबंधन है उसके पास 48 विधायकों के समर्थन है, जिसमें जेएमएम के पास 29, कांग्रेस के 17 है, आरजेडी का 1, सीपीएम माले का 1 है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यानी विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर 26, भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी के 3 है, एनसीपी के 1 है और निर्दलीय 2 है। कुल मिलाकर 32 विधायकों का समर्थन है। और ऐसे में झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है इसको लेकर कुछ आंकड़े हैं, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में चौंका दिया है। 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि उनके गठबंधन आजसू पार्टी को 1 सीट मिली है, जबकि यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 5 सीटों पर जीत मिली है। तो अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है और विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। लेकिन कौन किस पर भारी है इसको लेकर 81 सीटों का कुछ महत्वपूर्ण आकलन यहाँ सामने आ रहा है। 2019 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है नुकसान देखने को मिला था। इससे पहले उनकी 2014 में सरकार थी, लेकिन 2019 में जेएम कांग्रेस की सरकार बनी। तो 2024 निर्णायक होने जा रहा है। तो इस पर किसका पलड़ा भारी है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो धनबाद की 10 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए 4 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा प्लस के लिए 3 सीटें, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटों का अनुमान हो सकता है, यानी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि पूर्वी सिंहभूम की 6 सीटों में से भाजपा को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो लोकसभा चुनाव को लेकर आकलन सामने आ रहे हैं, बोकारो की 1 सीट पर भाजपा प्लस के लिए 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। पलामू की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी प्लस के लिए 2 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। अब तक 28 सीटों का अनुमान में जहां पर भाजपा प्लस यानी एनडीए को करीब 11 से 15 सीट का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 15 से 17 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों में भी यहाँ पर काटी टक्कर देखने को मिल सकती है। 2 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच एक सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, यानी के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए पश्चिम सिंहभूम की 5 सीट में से भाजपा प्लस के लिए 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटें, यानी के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। देवघर की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। अब तक 38 सीटों का अनुमान है, भाजपा प्लस के लिए 16 से 20 सीट का अनुमान है, जबकि 20 से 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए गढ़वा की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, आने के पक्ष में भाजपा के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। दुमका की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा प्लस के लिए 2 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, आने के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। गोंडा की 1 सीट पर भाजपा के पक्ष में सीट जा सकती है इंडिया गठबंधन, अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है।
साहेबगंज की एक सीट पर भी भाजपा के पक्ष में सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन आने के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। सरायकेला की 4 विधानसभा सीटों में अगर बात की जाए तो भाजपा को 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर यहाँ पर हो सकती है। जो अनुमान सामने आ रहा है, के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट जा सकती है। चतरा की एक सीट पर भाजपा के पक्ष में सीट जा सकती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन आने के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गुमला की एक विधानसभा सीट में एक सीट पर भी भाजपा को जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन आने के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट जा सकती है। अब तक झारखंड की 52 विधानसभा सीटों के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी को 24 से 30 सीट का अनुमान हो सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन को 28 से 35 सीट का अनुमान है। आने के पक्ष में भी यहाँ पर करीब 5 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन आने के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। पाकुड़ की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 0 सीट जा सकती है। दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है। आने के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। लातेहार की 1 विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए कोडरमा की 3 विधानसभा सीटों में तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यानी तीनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। भाजपा आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए सिमडेगा की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीटें, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। खूंटी की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 71 सीटों का अनुमान है भाजपा प्लस के लिए। यहाँ पर 32 से 35 सीट का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 39 से लेकर 42 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। आने के पक्ष में भी कुछ सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लेहदगा की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर भाजपा तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। राज्य की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 3 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड को लेकर जो यहाँ पर 81 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, उसमें 36 से 40 सीटों पर भाजपा तो यहाँ पर 40 से 45 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यानी आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं झारखंड में तो फिर यहाँ पर कांटे की टक्कर झारखंड में देखने को मिल सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर देखने को मिली, यहाँ पर जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। इस तरह से अगर बात की जाए झारखंड में काफी हलचल बढ़ चुकी है। झारखंड में अगले मुख्यमंत्री कौन, क्या हेमंत सोरेन की वापसी होने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो झारखंड को लेकर बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। अगली सरकार झारखंड में किसकी बनेगी, क्योंकि 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। फिर यहाँ पर 2019 से 2023 तक यानी अब जो नई सरकार का गठन होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 24 के बाद किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। क्या झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वापसी करने जा रही है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार की गठबंधन, किस प्रकार के अनाउंसमेंट होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।